जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है वो है अम्ल एवं क्षारक और लवण। ठीक है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि अम्ल है जो क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं एवं लवण क्या होते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा कि अम्ल जो स्वाद में होते हैं तथा क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे। ठीक है, लवण क्या होते हैं, अम्ल व और क्षारक की परस्पर क्रिया से बनते हैं। ठीक है, तो आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो की शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक नॉलेज से। ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का जो स्वाद होता है वो खट्टा भी होता है और कभी कभार कड़वा भी होता है। तो ये किसके कारण होता है? तो आपको बता दें कि भोजन का जो स्वाद खट्टा व कड़वापन उसमें विद्यमान अम्ल व क्षारकों के कारण होता है। ठीक है, कि भोजन में अम्ल और क्षारक विद्यमान होते हैं, उसके कारण भोजन खट्टा और कड़वा होता है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि अत्यधिक भोजन करने के कारण पेट की अम्लता बढ़ जाती है, यानी कि मानव उदर की अम्लता क्या होती है, बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप उसे कौन सा उपचार बताएंगे? ठीक है, तो आपको बताना है कि यदि कोई व्यक्ति अम्लता से पीड़ित हो जाता है तो उसे आप कौन सा उपाय बताओगे? तो इसमें है आपके नींबू पानी। ठीक है, दूसरा क्या है, सिरका, और तीसरा है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इनमें से आप कौन सा उपचार बताओगे किसके लिए, यदि कोई व्यक्ति अम्लता से पीड़ित है? ठीक है, तो पहला देखो कि नींबू पानी। तो नींबू पानी क्या होता है, खुद अम्लीय होता है। खुद अम्लीय प्रकृति का होता है। तो पहले से भी व्यक्ति अम्लता से पीड़ित है और फिर अम्ल का सेवन करेगा तो अम्लता और बढ़ जाएगी। तो ये आप उपाय नहीं बता सकते। ठीक है, आपका सिरका। ठीक है, इसे एक बार छोड़ दो। तीसरा है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaOH। बेकिंग सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। सोडा क्या होता है, NaOH, जो क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अम्ल के प्रभाव को कौन नष्ट करता है, क्षारक। कौन करता है, क्षारक। अम्ल के प्रभाव को कौन नष्ट करता है, क्षारक। तो जो अन्य है आपका वो क्या है, क्षारक है। तो अब आप कौन सी दवा बताओगे उपचार के लिए, NaOH, क्योंकि NaOH क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है, जो पेट में, उदर में उत्पन्न अम्लता को नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो पीछे हमने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति अम्लता से पीड़ित है तो उसे कौन सा उपाय बताया था, बेकिंग सोडा। क्योंकि बेकिंग सोडा NaOH क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अम्लता को समाप्त कर देता है। ठीक है, और व्यक्ति को आराम महसूस होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अम्ल क्या होते हैं। बार बार देख रहे हो अम्ल और क्षारक कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है। ठीक है, लवण क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में आगे देखेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका अम्ल। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, ये
स्वाद में खट्टे होते हैं। तो पहले भी बताया था कि जो भोजन का खट्टापन था वो किसके कारण था, अम्ल के कारण। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, कि कोई भी नीला लिटमस पत्र है वो अम्ल के संपर्क में आने से लाल हो जाता है। ठीक है, कौन सा, नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आने से लाल हो जाता है। ठीक है, तथा ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। वो कैसे, देखो कि मानो कोई अम्ल है HCl, तो HCl क्या है, एक अम्ल है जो जलीय विलयन में H2O में क्या करता है, H+ आयन देता है। तो वो कैसे, कि देखो HCl की अभिक्रिया जल की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये जब ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणायन, और ये इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनायन बनाएगा। ठीक है, प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये जो प्लस है वो किसके साथ जुड़ेगा, H+ किसके साथ जुड़ेगा, ये जो H+ है वो H2 के साथ जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर उत्पाद में, 3, और ऑक्सीजन तो H3O+। ये प्लस चार्ज आया जो, वो किसके कारण है, क्योंकि ये इस हाइड्रोजन के साथ मौजूद था। ठीक है, और क्लोरीन उत्पाद के रूप में बनेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से H+ आयन देता है। कई बार क्या होता है कि आपके सामने नाम आया होगा कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या होते हैं, अम्ल तो आपने पढ़ लिए होंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में। तो अब देखो सांद्र अम्ल क्या होता है, तो सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा अल्प हो। ठीक है, मान लो कोई पात्र में अम्ल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, तथा इस अम्ल में जो जल है उसकी मात्रा क्या हो, कम। ठीक है, जल की मात्रा कम हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल कौन सा होता है, जिसमें जल की मात्रा कम और अम्ल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं तनु अम्ल की। तो तनु अम्ल इससे विपरीत होगा। इसमें क्या होगा कि तनु का अर्थ अम्ल कम और जल की मात्रा अधिक। सांद्र का अर्थ क्या होता है, अम्ल ज़्यादा और जल की मात्रा कम। तो तनु में इसका उल्टा होगा, यानी अम्ल की मात्रा ज़्यादा, अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा। ठीक है, अम्ल अल्प मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तनु में क्या होता है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है, सांद्र में जल की मात्रा कम होती है। तनु में अम्ल की मात्रा कम होती है और सांद्र में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे तो कुछ उदाहरण हैं अम्ल के। तो पहला उदाहरण है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल और स्ट्रिक अम्ल। ठीक है, ये कुछ अम्ल के उदाहरण हैं जो आपके काम आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो आपका जो अम्ल चल रहा है वो हो गया। अब बारी आती क्षारक। क्षारक क्या होता है, ठीक है, तो
तो क्षारक क्या होता है, ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल क्या आते हैं, खट्टे। क्षारक क्या है, कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। बिल्कुल अम्ल से उल्टा होता है। अम्ल में क्या था, नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा था, और यहाँ पर क्षारक में क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तथा ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस। ठीक है, अब देखिए आगे। तो ये कुछ उदाहरण है क्षारक के। तो ये क्या है, अनियोज, जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए अनियोज। दूसरा है केओज, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इत्यादि क्या है, क्षारक के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कि क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो थोड़ा सा नाम से ध्यान रखना है कि क्षारक क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, अब क्षार क्या होते हैं, जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चैप्टर में आपका अम्ल हो गया, क्षारक हो गया, क्षार क्या होता है वो हो गया, सांद्र अम्ल क्या होते हैं, तनु अम्ल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। अब बढ़ते हैं आगे। तो जो क्षार था उसका उदाहरण क्या है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका उदाहरण है, क्षार का। ठीक है, तो अब बारी आती है लवण की। अम्ल पढ़ लिया, क्षारक पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिए, अब बारी आती है लवण की। तो लवण क्या होते हैं, ये अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया से बनते हैं। ठीक है, अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण बनते हैं। तो देखिए कैसे, कि जब अम्ल की क्रिया क्षारक से करवाते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। ठीक है, तो लवण क्या होते हैं, अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया से बनते हैं, जिन्हें लवण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये जो आपका लवण हो गया। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो लिटमस पत्र, हम जो शब्द ले रहे हैं बार बार, तो लिटमस क्या होता है, तो लिटमस के बारे में जानकारी लेते हैं कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। सूचक यानी कि बताने वाला। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, प्रकृति से प्राप्त एक सूचक है जो हमें बताता है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं। ठीक है, तो अम्ल व क्षारक का ज्ञान करवाने के लिए काम आता है, जिसे लिटमस कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण का बेसिक। ठीक है, तो चैप्टर को अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।